आज हम पढ़ेंगे दंड चुंबक से संबंधित कुछ संक्रियाएं या प्रक्रियाएं, और उनमें सबसे पहले है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि दंड चुंबक को रखा जाता है तो उस पर बलयुग्म का आघूर्ण किस प्रकार से होगा। हम एक दंड चुंबक को एक परिनालिका की तरह ले सकते हैं जिसमें कई धारा लूप अवस्थित होती हैं, और हमें पता है इससे पहले हमने जब किया है धारामापी में कि यदि किसी लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर जो बल युग्म का आघूर्ण होता है वो कितना आता है। T बराबर आता है IA/B और साइन थीटा। थीटा वह कोण होता है जो उसका अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के साथ बनाता है। तो यदि हमने अब ये दंड चुंबक किसके सादृश्य से होता है, वह परिनालिका के सदृश होता है। परिनालिका में कई लूप होते हैं, धारावाही लूप, और उस परिनालिका के सदृश से होता है। तो हम यदि ये मानते हैं कि ये लूप कितनी है, n है, तो जो हमारा बलयुग्म आघूर्ण होगा वो होगा NIAB साइन थीटा। अब देखिए, यदि हम इसी तरह के एक जो पहले हमने किया वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव को एक समान यदि विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तब उस पर जो बलयुग्म आघूर्ण लगता है, किसके लिए, वैद्युत द्विध्रुव के लिए, हमें पता है कि वो बलयुग्म आघूर्ण T कितना लगता है, PE साइन थीटा। अब देखिए, यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र, साइन थीटा, सिर्फ एक चीज ये अलग आ रही है और ये विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, आघूर्ण होता है। तो यहाँ पे हम इसको क्या मान सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा, आघूर्ण होगा। अतः हम चुंबकीय क्षेत्र के आघूर्ण को यदि m से दर्शाते हैं तो वो कितना हो जाएगा, NIA। और इसलिए हम समीकरण जो एक है, समीकरण एक को कैसे लिख सकते हैं कि T बराबर MB साइन थीटा। तो ये जो हमें समीकरण प्राप्त हो रही है, ये समीकरण हमें बताती है कि यदि दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा, MB साइन थीटा होगा। इसमें स्थितियां होती हैं, हम सामान्य बात करें, थीटा इक्वल टू यदि शून्य है तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, मतलब बलयुग्म आघूर्ण शून्य हो जाएगा। यदि ये इस स्थिति में है, क्षेत्र की दिशा में है, तो बलयुग्म का आघूर्ण शून्य हो जाएगा। और यदि थीटा 90 डिग्री है तो साइन थीटा, साइन 90 1 है, तो T क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा उस समय, और वो कितना होगा, MB होगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमने ये चीज़ नहीं निकाली है, हमें अभी इसके बारे में पूरा पता नहीं है, तो यहाँ से उसकी परिभाषा भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि यदि हम M को क्या लिखें, M बराबर T मैक्सिमम अपॉन B। यदि हम B को 1 रख दें तो M बराबर किसके बराबर हो जाता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि किसी भी दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उसके बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जब उसे एकांक चुंबकीय क्षेत्र में दिशा से लंबवत, मतलब 90 डिग्री पर रखा जाता है। तो ये किसके बराबर होता है, बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर। अब हम करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। अब दो परिस्थितियां पैदा होती हैं, एक को हम कहते हैं अक्षीय स्थिति और दूसरा हमारा होता है निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति हम पहले करते हैं, मतलब अक्ष पे, माना हमें जो दंड चुंबक है उससे r दूरी पर किसी बिंदु पर, माना हम उस बिंदु का नाम P रख देते हैं, हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम सामान्य जैसे वैद्युत द्विध्रुव में था कि यहाँ पे ऋणात्मक, यहाँ पे धनात्मक, यहाँ पे धनात्मक या यहाँ पे ऋणात्मक हम रखते थे। तो हमने यहाँ पे दंड चुंबक को इस तरह से रखा कि N सिरा इस तरफ और S सिरा इस तरफ, और उसकी जो प्रबलता या आवेश चुंबकीय जो बोलेंगे हम उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, QM से। ये सिर्फ दिशा अलग हो सकती है लेकिन इनका जो प्रबलता या आवेश का जिस तरह से हम द्विध्रुव में रखते हैं वो समान होगी। QM और QM हमने ले लिया है। अब इसके कारण हमें यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम जब भी कोई परीक्षण आवेश वहाँ लेते थे तो धनात्मक था, और यहाँ परीक्षण हम क्या करते हैं, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव लेते हैं
हमेशा। तो यहाँ पे जब उत्तरी ध्रुव रखा जाएगा और इसके कारण यहाँ पर यदि हम तीव्रता ज्ञात करते हैं तो कैसे आएगी, हम उसको लिख सकते हैं B1, वो आ जाएगा, देखो वहाँ पे 1/4πε0 था, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, μ0/4π। आवेश की जगह हम QM वही रखेंगे, और नीचे जो आएगा वो आएगी दूरी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, देखिए यहाँ से यहाँ तक की R है, ये 2L है, ये दो भागों में L L, तो यहाँ जाएगी R प्लस L। तो ये दूरी हम लिख सकते हैं R प्लस L की पावर 2। यह आपका समीकरण 1 हो गया। वैसे हम समीकरण 2 B2 की बात करें तो वहाँ पे भी आएगा μ0/4π QM। अब किसके कारण, इसके कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो है वो हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। अब देखिए ये क्या है, उत्तरी ध्रुव, परीक्षण भी क्या है, उत्तरी ध्रुव, एकांक उत्तरी ध्रुव है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और B2 की दिशा बाहर की तरफ होगी। तो और दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की L है, R है, और ये L है, ये घट जाएगी तो R माइनस L, तो ये हो जाएगा R माइनस L का वर्ग। और ये दोनों विपरीत दिशा में है, B1 इस दिशा में है, B2 इस दिशा में, लेकिन इसकी दूरी कम है तो इसकी प्रबलता ज़्यादा होगी, इसलिए जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो किस दिशा में आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो हम उसको ज्ञात करेंगे कि ये, अतः हमारे लिए जो B है वो क्या हो जाएगा, B2 माइनस B1। तो B2 हमें पता है कितना है, μ0/4π QM अपॉन R माइनस L स्क्वायर, और माइनस μ0/4π QM R प्लस L की पावर। इसमें यदि हम उभयनिष्ठ निकाल दें μ0/4π और QM यदि हम निकाल दें, अंदर क्या बच जाएगा, 1/R माइनस L स्क्वायर, 1/R प्लस L स्क्वायर। इसको हम यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे और इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर, R प्लस L का स्क्वायर, और ऊपर देखिए ये यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर माइनस, हाँ R प्लस L का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा R माइनस L का स्क्वायर, तो R माइनस L का स्क्वायर। अब देखिए μ0/4π QM, अब इसको खोलते हैं, यदि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2LR माइनस, देखिए यहाँ R स्क्वायर माइनस की जगह यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया L स्क्वायर, और यहाँ माइनस 2LR आना था, वो हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2LR। और नीचे देखिए इसको यदि हम लें a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए R स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, μ0/4π QM, और यहाँ आ जाएगा 4LR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर R स्क्वायर। हम वहाँ क्या करते थे, P क्या था, 2QL था, यहाँ पे जो हम M लेंगे वो भी क्या है, 2QM इंटू L। तो देखिए 2QM इंटू L, तो ये आ जाएगा हमारे पास μ0/4π 2, देखिए यदि हम यहाँ 2L और Q ले लें तो ये M हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2MR अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमारा अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। इसमें एक कंडीशन हो सकती है, यदि हम उस कंडीशंस की बात करें, यदि हमारा जो R है वो काफ़ी बड़ा है L से, तो L को इग्नोर किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, तो यहाँ R की पावर कितनी आ जाएगी, 4, और एक पावर कट जाएगी, तो हमारे पास जो B आएगा वो आएगा μ0/4π, और यहाँ पे आ जाएगा 2M अपॉन R की पावर 3। अब तन चुंबक की दूसरी स्थिति है कि यदि हमें उसे निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, माना यहाँ से R दूरी पर कोई बिंदु P है और वहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम एकांक उत्तरी ध्रुव रखेंगे, जिस पे जो प्रभाव पड़ेगा उसके आधार पे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब उत्तरी ध्रुव है तो इसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता कहाँ की तरफ आएगी, बाहर की तरफ आएगी, और ये S है,
क्योंकि यहाँ आकर्षण वाली बात आती है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ आ जाएगी। लेकिन ये दोनों क्या हैं, क्षैतिज के साथ कोण बना रहे हैं, इसलिए दो भागों में विभाजित हो जाएगा। जैसे B2 है, B2 साइन थीटा और B2 कॉस थीटा। वैसे B1 दो भागों में विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका B1 साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा B1 कॉस थीटा। अब दो भागों में विभाजित हो गए, B2 साइन थीटा और B1 साइन थीटा। ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है B1 साइन थीटा, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, और जो कुल चुंबकीय क्षेत्र के लिए योजित होंगे, जुड़ेंगे, वो होंगे ये दोनों B1 कॉस थीटा, B2 कॉस थीटा। तो पहले हम पता करेंगे B1 कितना होगा, B2 कितना होगा। देखिए B1 कितना होगा, वही μ0/4 पाई, यहाँ पे आ जाएगा QM अपॉन क्या आ जाएगा, वो दूरी आ जाएगी। यदि हम दूरी की बात करते हैं ये वाली, तो ये दूरी कितनी, r² + l² का वर्गमूल है, तो r² + l² का वर्गमूल है का वर्ग। वैसे ही B2 आ जाएगा μ0/4 पाई QM, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, देखो दूरी वही है सेम, दिशा अलग अलग है, r² l² का। अब देखिए दोनों एक जैसे हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि B1 बराबर B2 बराबर कितना हो जाएगा, B। अब यदि हम सामान्य उसमें करना चाहें, जो रिजल्टेंट है B, जो रिजल्टेंट है R कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो B1 कॉस थीटा था, B2 कॉस थीटा था, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं B1 B2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं 2B कॉस थीटा। 2 अपनी जगह पे, B क्या है μ0/4 पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा QM अपॉन वर्गमूल r² + l² का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉस थीटा। देखिए 2 μ0/4 पाई QM। अब देखिए इसको लिख सकते हैं r² + l², अभी हम इसको ऐसे रहने दे रहे हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो थीटा ये है तो कॉस थीटा, आधार कर्ण, आधार कितना हमारे पास L, और कर्ण कितना है हमारे पास r² + अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, अब QM 2L, तो ये μ0 तो अपनी जगह पे है, और ये कितना आ जाएगा M, 2QML, कितना हमने पिछले इसमें किया था M है, और ये कितना हो गया 4 पाई। अब देखिए वर्गमूल इसका भी है, इसका भी है, इसकी घात क्या है 2। अब हम किस तरीके से इसको करेंगे, यदि हम इसको यहाँ ले आते हैं तो ये हो जाता है 1 घात, तो ये 1/2 घात, तो 1 धन 1/2, तो कितना हो जाएगा 3/2। तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा r² + l², और ये हो जाएगा हमारे पास 3/2। तो ये वो चुंबकीय क्षेत्र है जो हमें प्राप्त होगा निरक्षीय स्थिति में। इसमें भी स्थितियाँ आएंगी वही कि यदि r l से बहुत अधिक है तो B कितना आ जाएगा, देखिए μ0/4 पाई, M अपनी जगह पे है, यहाँ पे देखिए L गायब हो जाएगा, r², 2 से 2 कटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा r3। तो ये यदि हमारी जो दूरी है वो चुंबक की लंबाई से अधिक है, तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में ये प्राप्त